हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 162 का रिजल्ट हम लोग देखेंगे। आज ये देखेंगे कि किस आदमी को कितना नंबर आया है और वो आदमी कितने रैंक पर है और कितना परसेंट मतलब आपका नंबर आने के बाद आपका रिजल्ट हो सकता है। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का तथा साथ साथ आप इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रिकल जेई या एईई होता है, एडीई, इस सब का भी पीडीएफ प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के बाद ये जो रिजल्ट आपको हम दिखाएंगे और रिजल्ट के बाद फिर इसी सेट का हम चलेंगे क्वेश्चन पर, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर जो है, इधर जो है रोल नंबर है और रेड कलर में जो है ये मार्क्स है। ठीक है, ये सीरियल नंबर है, रैंक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यह टेस्ट संडे को हुआ है और संडे के बाद मंडे के शाम 3 बजे तक जिन्होंने अपना कॉपी बना करके भेज दिया है उन्हीं का रिजल्ट है। सोमवार के शाम 3 बजे के बाद जो बनाकर भेजे हैं उनका रिजल्ट इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत लोग जो है 2 दिन 3 दिन पर भेजते हैं, मंगलवार को बुध को तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सोमवार के शाम तक इसलिए हमने रखा है कि मान लेते हैं कोई ड्यूटी में है, कोई घर गया है ना, तो इस तरह करके तो सोमवार शाम 3 बजे के बाद जो भेजा होगा उनका रिजल्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनका रोल नंबर नहीं, जिनका 1 नंबर रैंक पे है, फर्स्ट में जो है उनका देखिए, ये जो है जिनका रोल नंबर 5 है और रोल नंबर 582 है, उनको 100% नंबर आया है। ठीक है, तो ये 5 तो हमेशा शीर्ष पर आते हैं और ये 500 एन एफ आर से हैं और ये सी के पी से। ठीक है ना। तो ये जो 582 वाले जो हैं, ये जो है 5 वाले को और पीछे कर रहे हैं, क्योंकि 582 तो एकदम डेली कम से कम एक नहीं तो दो दो सेट बनाकर भेजते हैं, बहुत रेगुलर व्यक्ति हैं। इनका जो है 30-35 से नंबर से चालू हुआ था, आज 100% आ रहा है। ये सब मेहनत का फल है, समझे कि नहीं समझे। दूसरे रैंक पर मात्र एक आदमी है जिनका रोल नंबर 568 है, उनको 96 नंबर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे रैंक पर हैं उनका रोल नंबर 320 है, 361 है और 440 है। वो जो है तीसरे रैंक पर है, जिनको उनको जो है 94 नंबर आया है, अर्थात 94% इनको नंबर आया है। ठीक है, 320, 361 और 440 को। ठीक है, चौथे रैंक पर है 593, 540 और 600, जिनका रोल नंबर 600 है, 540 है और जिनका रोल नंबर 593 है, वो चौथे रैंक पर है। उनको जो है 91 नंबर आया है। जो पांचवें रैंक पर है, जो 144 है और 449 है और 581 है। ठीक है, वो पांचवें रैंक पर है और क्या बोलते हैं, उनको 86 नंबर आया है। ठीक है, जो छठे रैंक पर है, जिनका रोल नंबर 205 है, 575 है, 523 है, 159 है, उनको 82 नंबर आया है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत लोग जो है CNW का है, बहुत लोग केवल कैरिज का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो था टेस्ट सीरीज 162 केवल इसमें कैरिज था। तो CNW वाले और कैरिज वाले था, लेकिन जो केवल बैगन वाले होंगे उनको दिक्कत हुआ होगा। तो उनको अगर 80 से कम भी नंबर आता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन CNW वाले, कैरिज वाले को अगर 80 से कम नंबर आता है तो समझिए कि उनका अभी तैयारी लो है। कैसे है, मैं पहले रिजल्ट आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद में मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो अपने छठे रैंक तक देखा आपने,
जिनका 205, 575, 523 और 159 है, उनको 82 नंबर आया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए सातवें रैंक में जिनका 544 है, 350 है और 606 जिनका रोल नंबर है, उनका जो है 80 नंबर आया है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है 20 मैन, अर्थात 20 आदमी, यानी सातवें रैंक तक अर्थात 80% तक 20 आदमी हो गया। अब इस पर एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जिस डिवीजन में वर्कशॉप में कहीं भी हैं, अगर आपके डिवीजन में या वर्कशॉप में अगर मात्र 20 सीट ही हो तो 80% वाला ही आदमी 20 पर मतलब 20 आदमी हो जाएगा और आपका सीट का खत्म कर देगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपके वर्कशॉप में या डिवीजन में अगर 20 सीट निकला है तो निश्चित है कि कम से कम 200 अधिकतम 500 600 आदमी मतलब फॉर्म भरता है। ठीक है, तो पहले भी हमने बताया था कि जितना फॉर्म गिरा है उसका 10% निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 200 फॉर्म आपका गिरा है तो 10% कितना हो जाएगा? 20 आदमी हो जाएगा। तो ये 20 आदमी 10% जो आदमी होता है ना, आपके फॉर्म जितना गिरा है उसका 10%, सीट का नहीं, जितना फॉर्म आपके पास गया है उसका 10% व्यक्ति जो है एकदम बारूद होता है, उनको 80+ नंबर आता है। ठीक है ना? जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर 20 आदमी जो है 80% वाला से ही ऊपर हो गया, जबकि यहाँ पर जो है कम से कम 100-150 आदमी टेस्ट में भाग लिया था। ठीक है, भाग तो बहुतों लिया था लेकिन इतना आदमी बनाकर भेजा है, जो बनाकर भेजा है उसी का हम नंबर दिखाएंगे। तो इतना आदमी, तो इतना में ही अगर 500 आदमी अगर हो तब तो मतलब कि 90% वाला ही लगभग 20 आदमी हो जाएगा, आपका सीट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई अगर क्या बोलते हैं जैसे 78 आया, 76 आया, 60 आया तो ठीक है, उनका रिजल्ट होगा, क्वालिफाई भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट का उम्मीद कम रखेंगे। इसलिए उनको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है घरेलू काम में कटौती करना पड़ेगा। आप जहां भी यहाँ 1-1 मिनट समय का महत्व देना पड़ेगा। आप ड्यूटी जाते हैं 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय मिलता है, मोबाइल आपके पास है, वहां पर आपको समय को चुराना पड़ेगा। समय को चुराना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग जो है ड्यूटी जाते गप सड़का हंसी मजाक करते हैं, लेकिन बहुत लोग जो पढ़ने वाले होते हैं उसी में कहीं कोना पर ड्रम में या सीट पर कहीं भी बैठ करके मोबाइल पर अपना जो भी वीडियो देखे हैं, पीडीएफ या कुछ भी मतलब जो पढ़ाई लिखाई का काम किया उसको रिवीजिंग करते हैं। ड्यूटी से आने के बाद भी बच्चों में नहीं फंस करके अपना कुछ मतलब कि देखते हैं। मैडम के कुछ ऑर्डर जो करती हैं उनका भी थोड़ा नज़रअंदाज करके अपना देखते हैं, तब जा करके 80+ में नंबर आता है। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट नहीं है मेरे भाई, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग जिम्मेवार आदमी हैं, तो हम लोग को तो समय तो मतलब कि चुराना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बात तो सुनना ही पड़ेगा घर से ना। तो इस तरह करने के बाद ही आपको 80+ आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो 80 वाले ही 20 आदमी हो गए। चालाक आदमी का इशारा काफी होता है, आप समझने का प्रयास कीजिए और जुड़िए हमसे, आपको हम 80+ लाने का प्रयास जरूर कराएंगे। कैसे आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। चलिए, जिनका 8वें रैंक पर है 297, 191, जिनका रोल नंबर 611, 560, 256, उनको 78 नंबर आया है। जो 9वें रैंक में है इसमें ज्यादा लोग हैं, 487, 592, 564 जिनका रोल नंबर है, 604 जिनका रोल नंबर है, 601, 360 और 345, उनको 76 नंबर आया है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि इन लोगों का तैयारी ठीक है, परंतु आप लोगों को 80+ का उम्मीद रखिए, 80+। ठीक है, ये ना कि हमको केवल क्वालिफाई नहीं ना करना है, रिजल्ट लाना है। आप आप अपना लक्ष्य को प्राप्त जो करने के लिए जो गोल्स सेटिंग किए हैं, उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देंगे एकदम। समझे कि नहीं समझे? अधिकतम 5 घंटा सोएंगे, 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोएंगे। ज्यादा दिन नहीं, मात्र 2 से 3 महीना, जितना दिन आप तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद में तो मौज ही करना है आपको। चलिए, 10 नंबर जिनका रैंक है, जिनका रोल नंबर 130 है, 225 है, 257 है और जिनका रोल नंबर 570 है, उनको 74 नंबर आया है। जिनका 11वां रैंक है, जिनका रोल नंबर 96 है, 96 एम के जी 96 वाले, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत दिन पुराने स्टूडेंट है आप, बहुत पुराने, रेगुलर आप टेस्ट बना रहे हैं। 96 एम के जी
लेकिन आपको 72 नहीं, आपको कम से कम 80 प्लस रहना चाहिए, ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है, चलिए 562 जिनका रोल नंबर है और 605 है, तो ये जो है इन लोगों को 72 नंबर आया है। ठीक है, तो 605 वाले तो अभी मतलब कि स्टार्ट ही किए हैं, लेकिन इनको जो है थोड़ा मेहनत करना, और जो भी आपके पास, जैसे हम पीडीएफ के साथ में 60 सेट भेजते हैं, ठीक है ना, उस 60 सेट बनाने के बाद में अगर आपके पास सेट कमी हो रहा है तो हमारे पास मैसेज कीजिए, आपको और सेट मिलेगा। लेकिन पहले बनाकर तो भेजिए जितना आपके पास गया है, डेली एक सेट कम से कम बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका 12वां रैंक है, 384 जिनका रोल नंबर है, 517, 533 और 550, ठीक है, रोल नंबर है, उनको 70 नंबर आया है। जो 13वां रैंक में मात्र एक ही आदमी है जिनका 479 नंबर आया है, नंबर नहीं रोल नंबर है 479, उनको जो है 68 नंबर आया है। जिनका 14वें रैंक पर कौन कौन है, तो 376, 470, 396 और 446, इनको 65 नंबर आया है, जो 14वें रैंक पर हैं। जो 15वें रैंक पर हैं, जो 586, 608 और 664, यहाँ पर थोड़ा सा रोल नंबर गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, 64 नहीं है। ठीक है, चलिए हम देख लेंगे उन जिनको 61 नंबर है, 61 के आसपास है, समझ जाइए कि वो 15वें रैंक पर है। ठीक है, चलिए 16वें रैंक पर जो है, तो 16वें रैंक पर हम उनको रखे हैं जो 50 से 56 के बीच में जिनका नंबर आया है, 50 से 56 के बीच में, जो 556 और 559 है, नहीं 509, 607, 610, 578 और 179। देखिए 179, इनको हम जो है कहेंगे कि देखिए ये भी बहुत रेगुलर, मतलब कि शुरू से रेगुलर हैं। 179 रेगुलर टेस्ट बना ले, मतलब टेस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन इनका नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है हमको ये समझ में नहीं आता है। मैं बहुत गाइडलाइन करता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, उधर से मतलब उनको कोई ध्यान ही नहीं है कि हाँ, मतलब उधर से मैसेज तो भी तो करें कम से कम, अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, क्या पढ़ना है। 179 वाले को रेगुलर है, इसीलिए कह रहे हैं रेगुलर भी है और नंबर नहीं। बताइए 50 से 56 के बीच में आप लोगों का नंबर है, कैसे काम चलेगा। दूसरों के कहने से बहकावे में आकर के फॉर्म भर दिए, पीडीएफ ले लिए, पढ़ाई चालू किया, इससे काम नहीं ना चलेगा भाई। रेगुलर सेट बनाना होगा, जितने वीवीआई क्रैश कोर्स करके हम पीडीएफ हमने भेजा उसको पढ़ना होगा ज्यादा करके आपको, तब जा करके जल्दी से रैंक आपका आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लिया, फिर से मैं थोड़ा सा एक बार नीचे रिवीजिंग कर देता हूँ धीरे धीरे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के कर लीजिए, या इसे भी शॉर्ट स्क्रीन इसका हम लोड कर देंगे चैनल पर। ठीक है, आप देख लीजिए। चलिए, तो अब हम चलते हैं इसी टेस्ट सीरीज 162 के क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए किस टाइप से इसका क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आती हुई भी आपको अगर नंबर नहीं आ रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई। टेस्ट सीरीज 162, ठीक है, टेस्ट सीरीज 100। अब हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन था इसमें, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है टेस्ट सीरीज नंबर 162। ठीक है, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स से मेरा पुराना चैनल है, इस पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और देखिए एलडीसी जेई एग्जाम एनईआर वर्कशॉप शिफ्ट 2 का यह क्वेश्चन है। ठीक है ना, शिफ्ट 1 का हमने करा दिया है, ठीक है, शिफ्ट 2 का है, समझे कि नहीं समझे। एग्जाम ये जो है 28/12/2025 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए ये जो मैं थोड़ा नियम वगैरह सा लिखता हूं कि कैसे आप लोग को टेस्ट देना है, इसके बारे में लिखता हूं कि 1/3 नेगेटिव काट करके सही मार्क्स दे करके भेजना होता है। नीचे इसी के नीचे पीडीएफ के आंसर रहता है, जो न्यू क्वेश्चन होता है उसी पीडीएफ के नीचे आंसर होता है। जो मैं टाइपिंग कराता हूं अल्टरनेटिंग, पहले न्यू तो फिर मैं जो टाइपिंग करता हूँ तो फिर एक न्यू, तो फिर इस तरह करके, तो जो न्यू टाइपिंग कराता हूँ उसके लिए मैं 2 सेट तैयार करता हूँ। ठीक है ना, 2 सेट तैयार करता हूं, जिसमें एक ऑप्शन हाईलाइटेड वाला होता है और दूसरा जो है क्वेश्चन केवल होता है। और
और एक होता है आंसर ऑप्शन हाईलाइटेड। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, 5 आदमी को शेयर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कैसा वीडियो आपको लगा जरूर लिखिएगा और किस डिवीजन से देख रहे हैं लिखिएगा, ताकि हमको लगे कि आप इस डिवीजन से मुझे मतलब कि मेरा वीडियो देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 नंबर में करा है कि खाली वाहन के लिए रेल के ऊपर साइड सीबीसी की सेंटर लाइन की अधिकतम ऊंचाई कितना होता है। ठीक है, अधिकतम या क्वेश्चन किया है कि अधिकतम ऊंचाई कितना होता है, तो 1105 होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर गाड़ी इम्पीटी कंडीशन में है, खाली स्थिति में है, क्वेश्चन आता है इम्पीटी कंडीशन, तो आपको 1105 होगा, अधिकतम हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि खाली है। और जब लदाएगा उस पर भारी वजन जब पड़ेगा लोडेड कंडीशन में, तो 1030 mm हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी में से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ 1105 करके 1030 जब घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है ना, 75 mm। तो क्वेश्चन आता है कि जो सीबीसी जो होता है, दो गाड़ी, जैसे इधर से भी एक गाड़ी है इधर से भी, दोनों बीच में जो है सीबीसी लगा हुआ है, तो दोनों सीबीसी के बीच हाइट में कितना से अधिक अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये है 75 mm। 75 mm से ज्यादा डिफरेंस मतलब ऊंचाई हाइट में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों सीबीसी के दोनों तरफ से जो गाड़ी सीबीसी एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। अधिकतम 1105, न्यूनतम जो है 1030 और 75 mm से ज्यादा डिफरेंस जो है अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें कि एलएचबी पहिए का नया व्यास। ठीक है, तो एलएचबी यहाँ पर हम लिख देते हैं, चाहे वो एलएचबी हो या आईसीएफ हो। ठीक है, ये दोनों का न्यू जो है व्हील का दाया जो है आपको 915 mm ही होता है। ठीक है, लेकिन कंडमिंग साइज जो है आपको बदल जाता है। ठीक है, तो कंडमिंग साइज है, हम आपको पहले एलएचबी में हम चलते हैं, एलएचबी। ठीक है, तो कंडमिंग साइज जो है आपको कहीं 845 मिलता है और कहीं 855 मिलता है। ठीक है, तो 845 आपको हम दोनों बात बता देते हैं। अगर आपके ऑप्शन में ए और बी ऑप्शन सी डी जो भी है ए बी सी डी, अगर आपके ऑप्शन में दोनों अगर ऑप्शन दिया 845 और 855 और आपके क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं लगाया है वेब थिकनेस के साथ में, तो 855 मारेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, लिख लीजिए। हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं कि कॉपी कलम लेकर के ही मेरा वीडियो देखें। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है वेब थिकनेस के साथ में, ए और बी सी डी में अगर 45 और 55 दोनों ऑप्शन दिया है तो 855 मारेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि एलएचबी पहिए का वेब थिकनेस 17 +- 3 है, 17 +- 3 है, तो आप 845 वाला मारेंगे। ठीक है, और 14 +- 3 वाला अगर वेब थिकनेस रहेगा तो 855 मारेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर आपके क्वेश्चन में वेब थिकनेस का अगर जिक्र किया है कि 17 +- 3 है तो 845 मारेंगे, और वेब थिकनेस अगर दिया है कि 14 +- 3 दिया है तो 55 मारेंगे। लेकिन अगर वेब थिकनेस का जिक्र नहीं किया है और दोनों ऑप्शन में दिया है कंडमिंग साइज, तो 855 मारेंगे। मेरे समझ से आप बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे कि क्या मारना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आईसीएफ में। ठीक है, आईसीएफ में जो है आपको न्यू साइज तो 915 ही होता है और कंडमिंग साइज जो है आपको 825 mm होता है। ठीक है, एक होता है शॉप इशू साइज। ठीक है, जो शॉप से लास्ट मतलब कि इशू करेंगे उसका होता है 837 mm से 837 से अगर कम व्हील दाया है तो हम उसको बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर हम तो मतलब 834 तक भी शॉप इशू करते हैं, हम व्हील मतलब चक्का घर के आदमी हैं, प्रेडिकली हम देखते हैं, तो इस बात को भी हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है प्रेडिकली 834 तक करते हैं, लेकिन प्रेडिकली आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम थ्योरिकली होगा और किताब में जो दिया है उसी हिसाब से आपका आंसर चेक होगा। इसीलिए आप 37 याद रखिए कि 100 इशू साइज आपका 837 mm होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3, एलएचबी कोच में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है एलएचबी कोच में? तो हम यहाँ पर लिख देंगे CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, जो आपके सी नंबर क्वेश्चन में भले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, अब इसमें एक और आप देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे। क्या देखना है? देखिए बाई ऑप्शन, देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं या आपको बताते हैं वो एग्जाम के दृष्टि से बताते हैं, समझे कि नहीं समझे? क्या थ्योरी प्रैक्टिकली होता है, थ्योरिकली होता है, वो सब जो भी कुछ है वो बाद की बात है। जो भी मैं बताता हूँ एग्जाम जो होता है उसमें क्या चेक होता है, कैसे नंबर मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उस दृष्टि से हम आपको बताते हैं। तो उस हिसाब से आप पढ़िए या लिखिए। ज़्यादा आपके वर्कशॉप या जहाँ भी काम कर रहे हैं बोर्ड पर टांगा हुआ है कि सर यहाँ पर तो इतना टांगा हुआ है, इतना होता है, आप आकर के कमेंट कीजिए, आप क्वेश्चन उसी हिसाब से मार दीजिए, गलत हो जाएगा, आपका नंबर कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम जिस हिसाब से बताते हैं वैसे आप लिखिए। समझे कि नहीं समझे? देखिए यहाँ पर हम 2 कंडीशन बताते हैं कैसे चेक होता है। क्या? CTRB में ग्रीस की मात्रा आप लिख लीजिए, CTRB में ग्रीस की मात्रा। ठीक है, तो इसमें लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग होता है, सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं लगा है कि CTRB कौन सा टाइप का है, के टाइप का है या ई टाइप का है, अगर आपके क्वेश्चन में कंडीशन के टाइप और ई टाइप नहीं लगा है, कोई कंडीशन नहीं लगा है, इस तरह अगर पूछता है डायरेक्टली रूप से, हम जैसे बोलते हैं वैसे आप ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है और डायरेक्ट लिखता है कि CTRB में कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, तो क्या क्या मारिएगा। ठीक है, एलएचबी की देखिए, पहले मैं एलएचबी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं बैगन की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं ICF का रोलर बेयरिंग की बात कर रहा हूं, मैं एलएचबी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह कोई कंडीशन नहीं लगा है और उसमें केवल ब्रांड दिया है, ब्रांड जरूर लिखा रहता है क्वेश्चन में, समझे? ग्रीस की मात्रा में ब्रांड जरूर लिखा रहता है। ठीक है, तो ब्रांड अगर लिखा है, ब्रांड या कंपनी जो भी कह सकते हैं, SKF, एसकेएफ कंपनी का जो अगर ब्रांड का अगर CTRB है एलएचबी कोच में, तो 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, या यह मारेंगे आप अपने ऑप्शन में। ठीक है, अगर टिमकेन कंपनी का है, टिमकेन आप लिख लीजिएगा, टिमकेन। ठीक है, टिमकेन, तो इसमें 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। एक कंडीशन कब मारिएगा अपने ऑप्शन में? जब आपके क्वेश्चन में के टाइप और ई टाइप अगर अब मतलब कंडीशन नहीं दिया है तो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो इस तरह अगर क्वेश्चन डायरेक्ट कर दे कि एस्केप ब्रांड के या एस्केप कंपनी के जो CTRB होता है उसमें कितना ग्रीस का मात्रा होता है, तो 455 मारिएगा। और टिमकेन कंपनी अगर आएगा तो आप मारेंगे 350 ग्राम। समझ गए ना? अगर कोई कंडीशन नहीं लगा है तो। ठीक है, अब इसी भी अब फिर चलेंगे डीपली, लेकिन पहले किसी भी कोई सीधा सीधी क्वेश्चन वाला में पहले हम चलेंगे, फिर डीपली जाएंगे। अब हम चलते हैं ICF में। ठीक है, ICF में, तो ICF में भी कंपनी का आता है, एक आता है SKF और दूसरा आता है NBC। ठीक है, NBC, तो इसमें ग्रीस की मात्रा कितना होता है SKF में? तो 2 kg। ठीक है, 2 kg ग्रीस का प्रयोग होता है, कहीं कहीं आपको 2.5 kg भी मिलेगा, 2.5। ठीक है, तो 2 kg आप मारेंगे। ठीक है, और NBC में जो है 1.75 अर्थात 1.25 kg ग्रीस का प्रयोग होता है NBC में। किसका मैं बात कर रहा हूँ? ICF का। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा, केवल ब्रांड लिखा है या कंपनी लिखा है, SKF है NBC। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीपली में। ठीक है, अब हम टाइप के हिसाब से चलेंगे कि कितना मतलब कि किस में लगेगा। ठीक ना? तो चलिए आप कॉपी कलम रेडी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको प्रथम हमने बताया कि कोई भी कंडीशन नहीं लगा है, तो आपने लिख लिया कि उस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो CTRB का आप जानबे करते हैं कि कार्टिज टेपर रोलर बेरिंग होता है, या कहीं कहीं लिखता है CTBU लिखता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका होता है कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट। समझे कि नहीं समझे? इसका फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर बेयरिंग यूनिट। ठीक है, अब चलिए जल्दी जल्दी आपको लिखना पड़ेगा, हम थोड़ा तेजी में निकलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो CTRB में जो होता है
कौन भी मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, किससे अनुमोदित होता है, कहाँ से मतलब कि ये टोटल फाइनली होता है, मतलब जैसे आरडीएस एआर होता है ना, इस सब यही सब के गाइडलाइन में से सब चलता है। तो इसके बारे में आप पहले लिख लीजिए, आप यहाँ लिख लीजिएगा सीटीआरबी। तो सीटीआरबी में एएआर का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, ठीक है, एएआर, ठीक है ना। तो सीटीआरबी में एएआर अर्थात एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड से अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए, हो गया। अब रुक करके वीडियो को आप लिखिए, मैं 2 बार 3 बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। सीटीआरबी में एएआर अर्थात एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड द्वारा अनुमोदित लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर लिख दीजिए, उसके नीचे लिखिए कि इसमें लिख लीजिए, इसमें आमतौर पर एएआर लिखिए, एएआर एम 942 अनुमोदित या आरडीएसओ द्वारा प्रमाणित लिथियम आधारित ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, आपने लिख लिया, हो गया। कौन सा ग्रीस का प्रयोग होता है, अब चलिए आगे। अब लिखिए कि सीटीआरबी जो है मतलब कि 2 प्रकार के होता है, कितना, 2 प्रकार के होता है। कौन, तो 1 नंबर में लिखिए के टाइप टीवाईपी आप लिख लीजिए, और 2 नंबर में लिख लीजिए ई टाइप, ठीक है, टीवाईपी लिख लीजिए, ठीक है, ई टाइप, ठीक। अब उसके बाद आप लिखिए, अब ये तो हमने ग्रीस की मात्रा बता दिया, टाइप हमने बता दिया, ठीक है। अब जो है, अब आप लिखिए बैगन, जैसे कि मैं बैगन में अब चल रहा हूं, बैगन, ठीक है। देखिए भारतीय रेल जो होता है ना, मालगाड़ी, गुड्स जिसको कहते हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाले सीटीआरबी में ग्रीस की मात्रा मतलब इसके प्रकार पर निर्भर करता है। आप लिख लीजिए कि बैगन में अर्थात भारतीय रेल मालगाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सीटीआरबी में ग्रीस की मात्रा इसके प्रकार पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रकार है, उसमें कितना ग्रीस की मात्रा होगा। समझे कि नहीं समझे। तो अब हम चलते हैं बैगन में, और बैगन के ई टाइप वाला में, ई टाइप वाला में। तो आप लिख लीजिए ई टाइप वाला, ध्यान से सुनिए और लिखिए 2 बार रिपीट करके वीडियो को बैक करके, कि सामान्य तौर पर ई क्लास के सीटीआरबी में ग्रीस की मात्रा जो है 390 प्लस माइनस 20 जो है ग्राम, या ग्राम, यहाँ ग्राम, या 400 प्लस माइनस 30 ग्राम ग्रीस मतलब होती है, ठीक है। और इसका साइज भी आप लिख लीजिए, ये लिख लिए, इसका साइज लिख लीजिए, ठीक है। मैं बैगन की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका साइज जो होता है ई क्लास का 6 इंच गुना 11 इंच, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो आपने लिख लिया कि ई क्लास जो सीटीआरबी है, सामान्य तौर पर ई क्लास के सीटीआरबी के लिए ग्रीस की मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम या 400 प्लस माइनस 30 ग्राम होती है, और इसका साइज 6 इंच गुने 11 इंच होती है, ठीक है। अब हम देखिए, इसी यही अभी तक नहीं है, आगे भी है, ग्रीस की मात्रा घटेगा बढ़ेगा भी, उसको भी लिखिए। फिर लिखिए आप उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके कि आरडीएसओ के वर्तमान नवीनतम संशोधित नियमों के अनुसार ओवरहॉलिंग या पीओएच के दौरान ग्रीस की कुल मात्रा 390 प्लस माइनस 20 ग्राम निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है का मतलब प्रेजेंट में निर्धारित की गई है, लेकिन पहले क्या होता था उसके बारे में भी लिखिए। तो क्या लिखिए आपने, निर्धारित की गई है। आगे लिखिए कि पहले यह मात्रा जो 390 वाला जो है, यह पहले मात्रा कितना था, तो 455 ग्राम, 455 ग्राम प्लस माइनस 30 ग्राम, समझे कि नहीं समझे, ग्राम हुआ करती थी। मतलब पहले इतना 455 प्लस माइनस 30 ग्राम प्रयोग हुआ करता था, लेकिन इसको 455 वाले को घटा करके कितना कर दिया गया दूसरा स्टेज में, 400 ग्राम प्लस माइनस 30 ग्राम, ठीक है।
फिर इसको घटा करके 390 पर लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कितना प्रयोग किया जाता था एक नंबर में 455 ग्राम, फिर इसको घटा करके 400 प्लस माइनस 30 ग्राम किया गया। अब फिर उसके बाद में लास्ट में वर्तमान में अभी घटा करके 390 प्लस माइनस 20 ग्राम किया गया है। क्या? ई टाइप CTRB में। और बैगन की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए ना? बैगन के ई टाइप CTRB में पहले 455 ग्राम, फिर घटा करके आपको 400 ग्राम, फिर उसको घटा करके 390 ग्राम अभी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन के कंडीशन में लगा हो ई टाइप बैगन। ठीक है, अब चलिए, तो मैं अब तो आप लिख लिए, अब चलते हैं, मैं बैगन में ही चलूंगा। बैगन के दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं के टाइप CTRB आप लिख लीजिएगा के टाइप। ठीक है ना? तो के प्रकार के CTRB लिख करके आप तीर का निशान बना लीजिए और लिख दीजिए कि के प्रकार का CTRB 25 टन एक्सल लोड वाले बैगन में प्रयोग किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? और इसमें ग्रीस की मात्रा 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? के टाइप प्रकार के कहा हम CTRB का प्रयोग करते हैं? जहां पर 25 टन से अधिक लोड वाला एक्सल लोड होता है और उसमें 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बैगन आपका खत्म हो गया। अब हम चलते हैं LHB में। पहले भी हमने LHB का बताया है, लेकिन उसमें कब बताया है? जब कोई कंडीशन नहीं लगा है के टाइप या ई टाइप, तो हमने बताया है ताकि क्वेश्चन आपका नहीं छूटे या गलत नहीं हो। लेकिन अब मैं LHB का जो बताने जा रहा हूं इसमें कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है ना? इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि के टाइप और ई टाइप में। ठीक है, तो हम ऊपर भी बताया फर्स्ट में कि LHB में दो प्रकार के, मतलब दो ब्रांड का, कंपनी का आता है, एसकेएफ और टिमकेन। टिमकेन लिख लीजिएगा, टिमकेन। ठीक है ना? टिमकेन कंपनी का, दो कंपनी के CTRB या CTBU आता है। ठीक है ना? तो अब लिखिए, अब नीचे कि एस्केप, अब आप यहाँ पर लिखिए नीचा, एस्केप या टिमकेन ब्रांड के CTRB या CTBU में ग्रीस केवल POH के समय ही बदली या भरी जाती है। लिख लिए आप? ठीक, अब लिखिए LHB में कहीं मैं बात कर रहा हूं, LHB में ही ई टाइप। ठीक है ना? ई प्रकार के CTRB, तो ई प्रकार के CTRB जो होता है इसमें जो 430 प्लस माइनस 20 ग्राम ग्रीस मतलब प्रयोग हुआ करती थी। आप लिखिएगा हुआ करती थी का मतलब हो गया पहले। ठीक है, जिसे अब घटा करके 350 ग्राम, 350 प्लस माइनस 30 ग्राम कर दिया गया है। ई टाइप CTRB, LHB का ई टाइप CTRB में पहले 430 प्लस माइनस 20 ग्राम प्रयोग हुआ करती थी, लेकिन अब 350 प्लस माइनस 30 ग्राम प्रयोग किया जाता है। कौन? ई टाइप। जब आपके क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया हो ई टाइप, तभी बात मारेंगे। फर्स्ट हमने क्या बताया ऊपर शुरुआत में, फिर रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को बैक करके देखें। ठीक है, अब चलिए, तो ये हो गया ई टाइप। अब चलिए LHB में ही के टाइप में चलिए, LHB। ठीक है, के टाइप में तो के प्रकार का CTRB जो है लिख करके इस तरह तीर का निशान बना लीजिए और लिखिए कि भारतीय रेलवे के वाले के प्रकार का CTRB का साइज आप लिख लीजिए। पहले इसका साइज होता है 6.5, 6.5 इंच गुने 9 इंच। ठीक है, 9 इंच में भरी जाने वाली ग्रीस की मात्रा 355 ग्राम होता है। 355 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बैगन में भी और LHB में भी। ठीक है, के टाइप जो प्रकार के जो CTRB होता है उसमें 355 ही होता है, ई वाला में कम बेस होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और चलिए CTRB का थोड़ा सा हम गर्दा ही उड़ा देते हैं। चलिए, अब ई टाइप जो CTRB होता है उसका जो कैप का जो स्क्रू टार्क क्वेश्चन पूछता है, उसमें जो एक्सल जो होता है ना, एक्सल इस पर जो कैप लगाकर इसको जाम जो किया जाता है 3 गो नट से, ठीक ना, तो इसका टार्क पूछ रहा है कितना होता है। तो इसका टार्क जो होता है 40 kgm लिख लीजिएगा।
जो ई टाइप के 40 kgm, जो के टाइप का होता है ना, उसका कैप का स्क्रू जो कितना kgm टाइट होता है, टार्क होता है, तो ये लिख लीजिएगा 58 kgm। समझे कि नहीं समझे? इस तरह करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी सीटीआरबी से, लिख लीजिए, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सीटीआरबी में जो ई क्लास जो होता है, ई क्लास का लिखिए, ई क्लास का L10, ई क्लास का L10 का जीवन काल पूछता है कितना होता है। ई क्लास का L10 सीटीआरबी का जीवन काल कितना होता है? तो 10 लाख लिख लीजिए, 10 लाख किलोमीटर, ठीक है। परंतु इसी को अगर हम अपग्रेड कर देंगे, मॉडिफाइड कर देंगे, तब कितना होगा? क्वेश्चन में आता है, या तो इस तरह सीधा सीधी पूछेगा L10, और नहीं तो क्वेश्चन में आपको रहेगा अपग्रेड। ध्यान दीजिएगा, अपग्रेड वाला का अलग आंसर होगा और इसका अलग होगा। जो ई क्लास का इसे लिख देगा L10 वाला, उसका अलग होगा। तो L10 वाला का तो आपके सामने हमने लिख दिया, लेकिन जब अपग्रेड रहेगा आपके क्वेश्चन में कि अपग्रेड ई क्लास का अनुसार न्यूनतम अगर इस तरह पूछ दे तो 12 लाख किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 12 लाख किलोमीटर जब आपके क्वेश्चन में अपग्रेड लिखा रहेगा, मॉडिफाइड रहेगा, तो अब समझे कि नहीं समझे? तो ई जो है, इसका उपयोग जो है 22 टन जो होता है ना, 22.9 टन वाला जो माल बैगन कैसनो बोगी जो होता है, उसमें प्रयोग होता है। जैसे बॉक्सेन बीसीएन जो होता है ना, उसमें जो है ई वाला प्रयोग होता है, 12 लाख किलोमीटर वाला जो अपग्रेड वाला, ठीक ना। तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हमको जहां तक विश्वास है कि आप जो है बिल्कुल आप सीटीआरबी कंफर्म हो गए होंगे, कहीं से भी सीटीआरबी का क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ज्यादा इस पर हमने डिस्कस कर लिया। 4 नंबर, बोगी और कार बॉडी के बीच लगे 100 के जरबर का नाम क्या है? तो यार्ड एम्पर। 100 के जरबर जो होता है बोगी और कार बोगी के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? यार्ड एम्पर, ठीक है ना। तो यार्ड डैम्पर का अगर हम फिगर अगर हम बना दें इस तरह, फिगर अगर हम बना दें, ठीक है, इस तरह हम तो अच्छा नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड लेंथ पूछता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेंथ होता है 1083 mm, और संकुचन के बाद जब सिकुड़ता है तो कितना? 703 mm। अब फैलता कितना है? तो 380 mm। तब दोनों जोड़ेंगे तो 1083 स्टैंडर्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि यह क्या चीज का बना होता है? तो कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है ना, कास्ट स्टील का। आप लिख लीजिएगा। तो यार्ड डैम्पर से बस इतना ही क्वेश्चन आइए करता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि D2 शेड्यूल की आवृत्ति क्या है? D2, D1, D2, D3, समझे कि नहीं समझे? इसमें भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि D1 जो होता है आफ्टर एवरी ट्रिप, यानी प्रत्येक खेप होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा आफ्टर एवरी ट्रिप, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और 2 नंबर में होता है D2, ठीक है। तो D2 जो होता है एक मंथली शेड्यूल होता है, मतलब कि 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है। और 3 नंबर में होता है D3, ठीक है ना। तो ये 6 माही होता है, ठीक ना। तो ये होता है 6 माह और प्लस माइनस 15 दिन, ठीक है ना, प्लस माइनस 15 दिन। तो हम जानते हैं कि आप जो है एवरी ट्रिप 1 महीना 6 महीना याद रहेगा, लेकिन प्लस माइनस 3 और 15 दिन वाला में यहाँ पे मिस कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है SS1, SS2, SS3, ठीक है, 2 है, ठीक है, SS1, SS3, ठीक है। तो SS1 जो है आप जानते हैं कि पहले ईयर वाला लिख लीजिए, 1.5 साल, 1 पूर्णांक 1.5 साल, 3 साल और 6 साल, ठीक है। किलोमीटर का हिसाब से अगर जाएंगे तो 6 लाख किलोमीटर, इसको भी 2 बारी कर दीजिए 12 लाख किलोमीटर, और इसको फिर दूना कर दीजिए 24 लाख किलोमीटर। अर्थात अगर ईयर याद करना है तो 1.5 3 6, और किलोमीटर में तो 6 12 24 लाख किलोमीटर, ठीक है। और ईयर जो है मतलब कितने साल पर, तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। मंथली तो 12 से गुना कर दीजिएगा,
ठीक है। तो आपने SS1 SS2 SS3 देख लिया, यानी शेड्यूल जो भी LHB का था वो आपने देख लिया। और ICF का मैं जल्दी से मैं बता दूंगा, इसमें होता है ICF में ये इसमें भी एक ट्रिप शेड्यूल होता है। एक नंबर में ट्रिप शेड्यूल जो आफ्टर एवरी ट्रिप होता है, और 2 नंबर में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 नंबर में एज शेड्यूल। तो एज शेड्यूल जो होता है इसमें मंथली होता है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, और 2 नंबर में होता है बी शेड्यूल। तो बी शेड्यूल जो होता है आपको 3 महीना होता है, 3 माह। तो इसमें प्लस माइनस 7 दिन हो जाता है, ठीक है ना। और 3 नंबर में होता है सी शेड्यूल जो 6 माह हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो है इसमें 15 दिन हो जाता है। तो देखिए प्लस माइनस वाला बात याद रखिए कि हम जानते हैं कि 30 दिन 3 महीना 6 महीना आपको याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस वाला कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है IUH POH। तो IUH जो होता है आप जानबे करते हैं कि 9 महीना, और POH जो होता है 18 महीना होता है। और जो न्यूली बेल्ट होता है उसका IUH 12 महीना, और POH जो है आपको 24 महीना होता है, जो न्यूली बेल्ट होता है नया वाला, ठीक ना। तो देखिए यहीं पर 10 क्वेश्चन लगभग बता दिया हमने, इसको आप कॉपी कलम में लिख लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, ठीक है। और 5 आदमी को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कैसा वीडियो आपको लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर SS1 दिया है, तो अभी हमने बताया है कि अगर किलोमीटर में पूछे तो 6 12 24 लाख किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर 6 हो गया। देखिए कितना रनिंग क्वेश्चन है, और इसके वीडियो के शुरुआत में आपने देखा है कि इसमें रिजल्ट कितना, मतलब नंबर 80% से सबको ज्यादा ही रहना चाहिए, ठीक ना। तो क्या बोलते हैं इसमें, जबकि 80 से सब कोई कम, मतलब कि बहुत लोग कम आया था, ठीक ना। 15 ही 20 आदमी 80 क्रॉस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सी नंबर इसका SS3 किलोमीटर के हिसाब से। ये तो चुटपुटिया सब क्वेश्चन है, ठीक ना। 8 नंबर LHB कोच की साइड वाल सीट की मोटाई तो 2 mm होता है। साइड वाल सीट की मोटाई जो है 2 mm होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि साइड वाल बना किसका होता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज आप करते हैं। तो लिख लीजिए साइड वाल इंड वाल। साइड वाल इंड वाल किसका बना होता है, तो लिख लीजिए फेरेटिक स्टील। कौन सा स्टील, फेरेटिक स्टील, ठीक है। और पोस्ट में लिखा रहता है SS 409, ठीक ना। फेरेटिक स्टील साइड वाल इंड वाल, फेरेटिक स्टील SS मतलब स्टेनलेस स्टील का ही प्रकार है जो होता है 409, ठीक ना। और उसके बाद में आ जाता है रूफ एंड फ्लोर। रूफ यानी छत एंड फ्लोर, ठीक ना। ये किसका बना होता है, इसमें एक और भी है आपका क्या वो बोलते हैं उसको, वो टॉयलेट का कटोरा, यहाँ पर टी लिख देते हैं, टॉयलेट का कटोरा, ठीक ना। ये जो है आपको अस्टेनिक स्टील SS 304 का ये बना होता है, ठीक ना। लिख लीजिएगा टॉयलेट का कटोरा, रूफ एंड फ्लोर, अस्टेनिक स्टील SS 304 का, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं शुरू में ही जिक्र किया था, मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, और PDF भी वही देता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसे तो समुंदर भेजता हूं, लेकिन फिर बाद में नीचे क्रैश कोर्स वाले टू द पॉइंट वाले PDF भेजता हूं, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने क्या मतलब आ जाए कोर्स एथी में लेवल में, ठीक है। चलिए तो 16 बार किसका बना होता है आप जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला बता ही देते हैं सब। तो 16 बार किसका बना होता है, जानते हैं कि IRSM 41 का, ठीक है। और एक और लिखता है कि क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, जो अंडर फ्रेम में क्रॉस बीम जो होता है बोगी के नीचे का स्ट्रक्चर, वो किसका बना होता है, क्रॉस बीम ऑफ मतलब बोगी फ्रेम। तो इसमें भी IRSM, देखिए यहाँ इसमें कहीं 41 भी लिखता है और कहीं लिखता है कार्टन स्टील, ठीक है, कार्टन स्टील। तो देखिए IRMS 41 और कार्टन स्टील, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो कार्टन स्टील मारेंगे, ठीक है। और कार्टन स्टील नहीं रहे तो 41 मारेंगे, किसमें, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम में, ठीक है। और ऊपर तो हमने यार्ड डैम्पर का तो बता ही दिया कि कास्ट स्टील का बना होता है, और व्हील का डिस्क जो होता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। व्हील का डिस्क का मैं बात किया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारा डिस्कशन हो जा रहा है एक ही क्वेश्चन में। ब्रेक एक्सीलेटर का मुख्य अनुप्रयोग, तो जानबे करता है कि ब्रेक एक्सीलेटर जो है एक इमरजेंसी ब्रेक डिवाइस है, ठीक है ना। इमरजेंसी के समय उसका प्रयोग किया जाता है। जो ए नंबर में देख रहे हैं, प्रत्येक डिब्बों में आपातकालीन ब्रेक को लगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एलएचबी कोच में माइक्रो प्रोसेसर 73 कोर दिखाता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है 72, एक होता है 73, एक होता है 95, एक होता है 99, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, 72 का मतलब होता है किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, ठीक है। 73 का मतलब होता है कि एक से अधिक, अर्थात कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। 95 का मतलब होता है अस्थाई, ऑर्डिनरी, ठीक है। वैसे फॉल्ट होता भी है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, उसको जो है 95 के अंतर्गत रखा गया है। माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड में जो दिखाता है 95 अगर दिखाएगा तो इसका मतलब अस्थाई भी कहीं ऑप्शन में रहता है, कहीं ऑर्डिनरी रहता है, इस टाइप से रहता है। उसका मतलब कोई अर्थ नहीं है, कहीं वो लिखता है कोई अर्थ नहीं है। तो आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। 99 का मतलब ये हो जाता है कि मेरा गाड़ी, मेरा एक्सल, मेरा कोच बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से काम कर रहा है, कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है। 99 का मतलब ये हो जाता है। तो आपने 73 क्वेश्चन 73 के बारे में बोला, हमने टोटल आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, अब इसमें बताने की क्या जरूरत है। 72 73 सब तो बता ही दिए, ऑप्शन कौन होगा आप समझ जाएंगे। चलिए 11 में एलएचबी कोच में नए ब्रेक पैड, देखिए नया ब्रेक पैड पूछा है, तो नया ब्रेक पैड अगर पूछता है तो 35 में मारेंगे। और कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी ब्रेक पैड। तो जब प्राइमरी ब्रेक पैड पूछेंगे ना तो मार दीजिएगा 36 mm, कहीं 36.7 देता है, ठीक ना। तो आप 36 याद रखेंगे, आप 7 ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक ना। तो 36 ही याद रखेंगे। अगर प्राइमरी पूछता है तो 36 में मारेंगे, और आपके क्वेश्चन में खाली नया वाला पूछता है तो 35 मारेंगे mm। और कंडमिंग साइज अगर पूछता है तो 7 से 10 mm होता है कंडमिंग साइज। इसमें भी क्या करता है, दो तरह से क्वेश्चन न्यूनतम अधिकतम कर देता है। अधिकतम अगर कंडमिंग साइज अगर पूछे तो 10 में, न्यूनतम पूछे तो 7 mm, ठीक ना। इस हर तरह से भाई आपको हम कंफर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, ताकि आपका क्वेश्चन न गलत हो। हम भी चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, और साथ साथ मेरे भी चैनल का नाम आप रोशन करें कि मैंने यहाँ से पढ़ाई किया था तो मेरा रिजल्ट हुआ, समझे कि नहीं समझे। आप भी 10 को दोस्त को बताएंगे। चलिए 12 नंबर, एलएचबी कोच के ब्रेक डिस्क के बीच की फिन्स। देखिए, ब्रेक डिस्क जो होता है ना, ब्रेक डिस्क में जो पिंस जो लगा रहता है, ये मुख्य रूप से कूलिंग के दृष्टि से लगा रहता है। आपके क्वेश्चन में है ना कि मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। तो मजबूती प्रदान करने के लिए नहीं, इसको जो है डिस्क को शीतलन अर्थात कूलिंग की दृष्टि से इसको लगाया जाता है, ठीक है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसकी दाया कितना होता है, तो दाया 640 mm होता है। मोटाई पूछ लिया जाता है कि कितना मोटाई होता है, तो 110 mm होता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एक्सल पर डिस्क जो होता है वो डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1030 mm होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हील के इनर फेस और डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है, तो 175 mm होता है। इस सारे के सारे चीज लिख लेंगे, डिस्क से सारे क्वेश्चन हमने बता दिया, ठीक है। और एक ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए 13 नंबर, एलएचबी कोच में किस प्रकार के सीबीसी का प्रयोग, देखिए एलएचबी में एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो सीबीसी के बारे में आप धजिया उड़ा ही लीजिए मेरे भाई। जब मेरा वीडियो देख रहे हैं आप कंफ्यूज में रहे हैं, ये हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, जैसे एलएचबी की बात किया है तो एलएचबी में कौन सा एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गुड्स में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ई टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आईसीएफ में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। आप लिख लीजिएगा, हम स्क्रीन पर नहीं लिख पाएंगे। चलिए आईसीएफ हो गया, उसके बाद में डेमू मेमू, ठीक है, डीईएमओ, डेमू मेमू आप लिख लीजिएगा। डेमू मेमू में कौन सा प्रयोग होता है, तो उसमें सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सेकू कपलर। और आ जाइए उसके बाद में आता है वंदे भारत, ठीक है। वंदे भारत कौन सा
को प्रयोग किया जाता है सीबीसी का, तो इसमें लिख लीजिए सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लिख लीजिए या करके डेलेनर कपलर का प्रयोग किया जाता है, इसे लिख लीजिए। मैंने डेलेनर क्यों बोला, इसको भी लिख लीजिए एक लाइन। जो सेमी परमानेंट कपलर है इसको जो है डेलेनर कंपनी ने बनाया है, इसीलिए सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में डैम्पर के क्या फायदे हैं। तो डैम्पर के फायदे आप जानबे कर रहे हैं कि सस्पेंशन में सुधार करेगा, राइडिंग इंडेक्स को मतलब करेगा, आरामदायक होगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो क्या बोलते हैं डैम्पर में जो है इस सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए एंटी रोल बार जो है ना, गाड़ी को झुकने से, डोलने से बचाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या करने से? हिलने डुलने से बचाता है। देखिए बी नंबर में क्या लिखा है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन द कोच, अर्थात कोच की रोलिंग क्रिया, झुकने डगमगाने को रोकना। ठीक ना, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर, एलएचबी कोच का मूल डिजाइन किसने किया था। देखिए एलएचबी जो जर्मनी का प्रोडक्ट है, लिंक हाफमैन बुश जो थे वैज्ञानिक जो है, जो डिजाइन किए हैं, उन्हीं के नाम पर एलएचबी का फुल फॉर्म भी लिंक हाफमैन बुश होता है। ठीक ना, तो जर्मनी के थे, उन्हीं के नाम पर कोच का नाम भी है। ठीक है, तो ये जर्मनी का है। ठीक है, जो सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, मूल डिजाइन वहां पर किया गया है। ठीक, 17 नंबर में, टक्कर के समय कोच एक दूसरे से घुसने से बचने के लिए, देखिए एंटी क्लाइमिंग होता है सीबीसी में। ठीक ना, सेंटर बफर कपलर में एंटी क्लाइमिंग होता है, जिसके कारण एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ता है। एंटी क्लाइमिंग का अर्थ यही होता है। ठीक ना, जो सी नंबर में दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में एलएचबी कोच में दिया गया यार डैम्पर किसके लिए होता है। तो यार डैम्पर बहुत विवादित क्वेश्चन है। ये जो है रोलिंग मोशन को रोकने के लिए ही होता है, और यार डैम्पर के बारे में डिटेल रूप से हमने ऊपर बता भी दिया है। ठीक है, कंट्रोल क्या लिखा है, कंट्रोल लेटरल ऑक्सीलेशन। कहने का तात्पर्य है कि जो भी मतलब रोलिंग मोशन है लेटरल दोनों तरफ, उसी को यह मतलब विरोध करता है। ठीक है, रोलिंग मोशन का विरोध करना इसका मुख्य रूप से काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, एलएचबी सेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो आप सी नंबर में जो ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, वही है। ठीक है, क्या लिखा है, स्टिक एंड डायनेमिक क्रॉसवर्नाथिस टेस्ट। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा। थोड़ा सा तेजी में निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत देर वीडियो बनाते हुए 1 घंटा से लग रहा है, ऊपर हो गया हमको। 20 नंबर, एलएचबी कोच में कौन सा गुण यात्रा आराम, राइडिंग इंडेक्स आप जान ही रहे हैं। राइडिंग इंडेक्स जो है आराम के मतलब बढ़ाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या लिखा है, एयर सस्पेंशन विथ डैम्पर्स। ठीक है, तो एयर सस्पेंशन डैम्पर्स जो है ये सब राइडिंग इंडेक्स को कम करता है। राइडिंग इंडेक्स इसमें जो है मतलब नहीं दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो सस्पेंशन जो है, डैम्पर जो है वो आरामदेह को बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राइडिंग इंडेक्स की इकाई क्या है, बहुत चक्रिया देता है क्वेश्चन। तो राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होता है, वो जो है कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि 1 घंटा से ज्यादा क्वेश्चन मतलब हम बता दिए। और क्या बोलते हैं, इसी वीडियो में हमने ऊपर फिर रिजल्ट जारी किया। फिर 20 क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन कहने के लिए, लेकिन हम लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों को हमने बता दिए। एक एक क्वेश्चन पर 5 क्वेश्चन का ही औसत ले हैं, तो आप लगभग 100 क्वेश्चन हमने बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लीजिएगा। फिर से मैं व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए LDC JEE WME MEA DME के लिए PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भाग ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए भी आप LDC JEE इलेक्ट्रिकल AAE ADEE के लिए भी आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी CLI जो भी है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा, और कम से कम 5 आदमी को तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और ये मेरा चैनल आदर्श स्टडी ज्ञान नया चैनल है, जो मेरा मुझसे जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल यह चैनल बनाया गया है। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।